नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। कैन आई अट्रैक्ट डिजायरेबल पर्सन इन माई लाइफ? ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछते हैं, और व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछते हैं, और फ़ोन कॉल्स करके भी पूछते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका ही एक वीडियो बना दिया जाए। तो सवाल ये है कि कैन आई अट्रैक्ट डिजायरेबल पर्सन इन माई लाइफ? तो इसका जवाब है यस, और इसका दूसरा जवाब है नो। यस यू कैन, और दूसरा जवाब है नो यू कैन नॉट। अब आप बोलोगे ये दोनों जवाब कैसे हैं? ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। ये तो हाँ बोलो या तो ना बोलो। तो कई सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब भी कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। ये जो लाइफ है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, और है ही क्या। अंधेरा है तो उजाला है, जीवन है तो मौत है, जीत है तो हार है, विश्वास है तो धोखा है। कॉन्ट्राडिक्शन है लाइफ में। लाइफ किसी लॉजिक के हिसाब से नहीं चलती। आप ऐसा मत समझना कि कोई लॉजिक के हिसाब से जिंदगी चलेगी, नहीं। लाइफ तो इलॉजिकल है। कितने भी योगाभ्यास करो, प्राणायाम करो, और बीमार पड़ जाते हैं, अल्प आयु में मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। खूब कड़ी मेहनत करी, स्मार्ट वर्क किया, और अमीर भी नहीं बने। लॉजिक कहीं काम नहीं करते। लॉजिक तो सब फेल ही हो जाते हैं एक दिन। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तर्क तो हार जाते हैं। जीवन अतार्किक है, लॉजिकल नहीं है जिंदगी, इलॉजिकल है लाइफ। अब जरा इस बात को समझो तो सही कि कैन आई अट्रैक्ट ए डिजायरेबल पर्सन। समझो आपको एक पर्सन पसंद आ गया है, आप उसे बहुत पसंद करते हो, और बिल्कुल मन की, अंतर मन की गहरी कोर तक उसे आप चाहने लगे हो, और इतना चाहने लगे हो कि दीवाने हो गए, पागलपन का शिकार हो गए। मन इतना अटैच हो गया उस पर्सन से, क्या वही पर्सन चाहिए हमें। होता है ये, माइंड अटैच हो जाता है, और हमें वही आदमी चाहिए। अब जरा सोचो तो सही, जिस आदमी के पीछे आप पड़े हो, जिसे आप जी जान लगाकर पाने की फितरत में लगे हुए, कुछ भी करना चाहते हो उसके लिए। ऐसा लोग बोलते हैं कि सर आई कैन डू एनीथिंग। ऐसा वो बोलते हैं, हालांकि करते नहीं है। जब मैं चेक करने जाता हूँ तो मालूम पड़ता है वो कर नहीं सकते, करना नहीं चाहते, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि सर आई कैन डू एनीथिंग फॉर हिम फॉर हर। तो चलो ये भी मान लिया, यू कैन डू एनीथिंग। अब आप तो कुछ भी करके उस पर्सन को पालोगे। अब जरा उस पर्सन के बारे में सोचो, वो किसी दूसरे को पाना चाहता है, और वो जिसको पाना चाहता वो किसी और को पाना चाहता है। अब समझो कोई ऊपर बैठा भगवान है जो आपकी दुआएं सुन रहा है, जो आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा है, या फिर जो आप सबकॉन्शियस माइंड की एक्सरसाइज कर रहे हो, वो डिसीजन कैसे लेगा कि कौन किसको कितना ज्यादा चाहता है। अब तो बोलोगे हमने सब किया, व्रत किया, उपवास किया, पूजा पाठ किए, टोटके किए, सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग किए, हिप्नोसिस के प्रयोग किए, न जाने क्या क्या किया, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। तो समझो आप ही भगवान हो। भगवान की जगह थोड़ी देर अपने आप को रख कर देखो। समझो एक एक पर्सन है, उसे बी चाहिए। अब बी को ए नहीं चाहिए, इसीलिए तो सारा फसाद खड़ा हो गया ना, कि बी को ए नहीं चाहिए और ए को बी ही चाहिए। अब ए बी के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये जो बी है ना, वो सी के पीछे पड़ा हुआ है, सी डी के पीछे पड़ा हुआ है, और पूरी ए बी सी डी उलझ के रह गई। तो अब क्या होगा? अगर आप जिंदगी के खेल को समझ लोगे, तब तो ये भाग दौड़ बंद हो जाएगी। फिर आप भागोगे नहीं किसी भी चीज के पीछे, किसी पर्सन के पीछे, किसी भी चीज के पीछे भागोगे नहीं। फिर आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि लाइफ क्या है, वो एक फ्लो है। कुदरत क्या करती है, जो आपके लिए बेस्ट चीज बनी है वो आपको देती है, देना चाहती है। लेकिन क्या होता है, हम अपने माइंड को बीच में लाते हैं, हमें यही चाहिए, हमें यही चीज चाहिए, हमें यही चीज पसंद है। तो फिर क्या होता है, ईश्वर जो है, जो आपके लिए खुलकर कुछ देना चाहता था, वो रुक जाता है। क्योंकि बैरियर किसने क्रिएट कर दिए? आपके माइंड ने क्रिएट कर दिए। तो फिर वो क्या करता है, रुक जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर करे तो क्या करे, और जिंदगी उलझ जाती है, और आप भी उलझ जाते हो, और आप बड़े परेशान हो जाते हो, और आप खुद तो परेशान होते होते हो, अपने साथ दूसरों को भी बहुत परेशान कर देते हो। तो जरा जिंदगी को समझो तो, आप एक डिजायरेबल पर्सन को पसंद करते हो, पागलपन की हद तक उसे पाना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन वो पर्सन किसी और को पसंद करता है। कब तक जियोगे इस झमेले में? छोड़ो ना इन बातों को।
जो ज़िंदगी में बेस्ट होगा, वो आपके पास चलकर चला आएगा ना, अपने आप चला आएगा। कब तक भागोगे किसी के पीछे? क्या किसी एक पर्सन के पीछे भागते-भागते पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे आप? यंगस्टर अक्सर यही करते हैं। यंगस्टर नहीं, मिडिल एज के भी लोग यही करते हैं। किसी एक पर्सन के पीछे भाग रहे हैं बरसों-बरसों से, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल लगे हुए हैं। तांत्रिकों से टोटके करवा रहे हैं। तांत्रिक भी आपका खूब फ़ायदा उठा रहे हैं, वो समझ जाते हैं इसको क्या चाहिए और फिर वो आपको गारंटी देते हैं, इतने-इतने रुपए दे दो और गारंटीड वो फलाना-फलाना पर्सन आपके कदमों में होगा और आप दे भी देते हो उस पर विश्वास करके और धोखा भी खा जाते हो और फिर किसी दूसरे पर यकीन करते हो और फिर धोखा खा जाते हो और हमें ये सब खूब अच्छी तरह से पता है कि धोखेबाज और ठगों का लंबा जाल फैला हुआ है। वो भी क्या करें? ग्राहक मिल रहे तो दुकानें खोल कर रखी है। आप जाओ ही नहीं तो वो अपना धंधा कैसे चलाएँगे? आप जाते हो तो अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं आपको। तो कम से कम थोड़ा रुकें, थोड़ा समझें इन बातों को। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं सो एंड सो पर्सन को हम अट्रैक्ट करके आपकी लाइफ में ले ही आएँगे, हमें इतने पैसे दे दीजिए। ये सब झूठ बातें हैं। किसी भी पर्सन को कैसे वशीभूत कर सकते हो आप? फिर तो आदमी का फ्रीडम ही खत्म हो जाएगा ना। फिर तो ये छोटे-मोटे गली के किनारे बैठने वाले तांत्रिक जो 10-20 हज़ार के पोस्टर्स पेपरों में और टीवी में छोटा-मोटा विज्ञापन कर देते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाएँगे? सभी को वशीकरण कर लेंगे, पूरे भारत को, पूरे मुल्क के लोगों को वशीभूत करके अपने फ़ेवर में वोट डलवा लेंगे और बन जाएँ प्राइम मिनिस्टर। ऐसा होता है क्या? सोचो तो ज़रा। आपको सब पता है, आप सब समझते हो, मुझे भी पता है। लेकिन समझ के भी आप नासमझ बन जाते हो, न जाने क्यों? तो कम से कम अब ये नासमझियाँ मत करो। अब किसी के पीछे भागो मत आप। आप अपना सारा का सारा ध्यान बजाय उसके ऊपर देने के अपने ऊपर देने लगो ना कि मैं कैसे डेवलप करूँ अपने आप को। मैं कैसे इतना सक्सेस बनूँ कि जिस पर्सन को मैं चाहता हूँ वो खुद ही मेरे पास अट्रैक्ट होकर चला आए। ऐसा हो सकता है। पता है लोग आपसे क्यों अट्रैक्ट होते हैं? आपके गुणों के लिए, आपकी सफलताओं से अट्रैक्ट होते हैं, आपके व्यवहार से अट्रैक्ट होते हैं, आपके विचारों से अट्रैक्ट होते हैं। आप में क्या ऐसी खास बात है कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो? जब ऑब्जर्व करोगे तो मालूम पड़ेगा खास बात तो कुछ भी नहीं है। फिर क्यों कोई आपसे अट्रैक्ट हो? जब आप अपने आप में खास बात पैदा करोगे ना जो आप कर सकते हो, तो फिर सारी दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, लोगों का ध्यान जाने लगेगा आपकी तरफ। लोग खुद आगे बढ़ के आपसे बात करना चाहेंगे। ज़िंदगी को सही ढंग से जीने की कोशिश कीजिए। खुद को और गुमराह मत कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर अपना साथ देंगे, अपने आप को समझेंगे और अपने जीवन को आज से और अभी से बदलने की शुरुआत कर देंगे। अगर मेरे वीडियो, मेरे ऑडियो आपको अच्छे लगते हो तो ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थम्स अप का बटन दबाकर लाइक भी कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। बहुत-बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती वक़्त देकर मेरे वीडियोज़ और ऑडियो सुनते हैं।